हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्टी स्टडी फॉर एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आर्टिकल यानी अनुच्छेद से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न अनुच्छेद से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस ये वीडियो जो है ये क्लास पिछले शिफ्टों पे पूछे गए प्रश्न है इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। पिछले शिफ्टों पे जितने प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न हैं और इससे जितने भी अगले शिफ्टों में बन सकते हैं प्रश्न उससे संबंधित वीडियो, ठीक है। और इससे पहले जनगणना और नृत्य त्यौहार से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नए बेल आइकन दबा ताकि नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। ये सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। जो है कि संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B है, ठीक है। जो 43B है सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो ये है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 4 है, सॉरी, जो भाग 4 है वो कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, ठीक है। जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और इंग्लिश में इसे DPS भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको याद करिएगा क्योंकि ये रिपीट हर शिफ्ट में रिपीट करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए आगे है, स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है। तो ये मौलिक अधिकार में आता है। स्वतंत्र का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर का समानता को बताता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 जो कहता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। उसी में है जन रोजगार का मामला, ठीक है। जो 16 है जन रोजगार का मामला संबंधित है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, ठीक है। आगे है, संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ाता है, ठीक है। संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ाता है। तो ये बढ़ाता है, संविधान की प्रस्तावना जो है व्यक्ति और राष्ट्र की एकता अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे की बंधुता को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो किसको बढ़ाता है, देखिए व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे की बंधुता को बढ़ाता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पूरे अनुच्छेद को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखिए पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। चलिए देखिए अनुच्छेद 1 जो है कहता है संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए आगे है, अनुच्छेद 3 ये जो है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ठीक है ना। इस अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों का नाम में परिवर्तन होता है, नए राज्यों का गठन होता है, ठीक है। चलिए आगे है, भाग दो जो है नागरिकता से संबंधित है। देखिए अब भाग एक जो है 1 से 4 तक है, ठीक है। और नागरिकता जो है 5 से 11 तक है, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है जो भाग 2 में है, ठीक। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, ठीक है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता है, यह अनुच्छेद 10 में है। और आगे है, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए है, ठीक है ना। जो संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए है, ठीक है ना। आगे है, ये भाग 3 है जो मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है, ठीक। चलिए इससे संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, ठीक ना। अनुच्छेद 13 के तहत जो आता है और मौलिक अधिकारों के साथ असंगत और उनका अपमान होता है तो अनुच्छेद 13 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आगे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
का निषेध, ठीक ना। इसमें जो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव व निषेध है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 16, ये जो कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन संबंधित है, और अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 19 एक का ए, ठीक है। अनुच्छेद 19 एक का ए, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 19 एक का बी, ये शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 के बी में है। और आगे है अनुच्छेद 19 एक का सी, ये है संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के सी में है। और अनुच्छेद 1 के डी में है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता के रूप में घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 1 डी के तहत आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अनुच्छेद 19 के 1 का ई, ये जो है ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप जाके बस सकते हैं, ठीक है। वहाँ का आपके पास नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 1 का ई में, ठीक है। अनुच्छेद 1 के ई में। और अनुच्छेद 1 का जी, अनुच्छेद 1 का जी कहता है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 1 के जी में कहता है। आगे है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो कहता है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है। ये इसमें आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है। और अनुच्छेद 21 ए, ये है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 21 ए किसमें आता है, ये आता है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध, ठीक है। यानी इसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि इसमें आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ठीक है। यानी कारखानों में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते बिना 18 साल से पहले। अनुच्छेद 25 कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे और अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी जो है पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 बताता है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 है, ठीक है। और अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 32 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम रख लीजिएगा याद, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है रीट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार का उपाय, ठीक ना। रीट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार अनुच्छेद 32 बताया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है भाग 4 है। भाग 4 कहता है, देखिए भाग 4 में आया है निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यानी डीपीएसपी, ठीक है। अनुच्छेद 4 भाग 4 में डीपीएसपी, ठीक। चलिए इससे बनने वाले अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। देखिए अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 कहता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य, ठीक है ना। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 39 ए कहता है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ठीक। आगे है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से है।
ठीक। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक, ये भी प्रश्न आ चुका है। और आगे अनुच्छेद 45 यह है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में, ठीक है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देना, ठीक है ना। अनुच्छेद 50 है, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होता है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 51 जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक। और भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, देखिए ये इसका क्या है, भाग 4 मौलिक कर्तव्य है जो है 51 ए है, ठीक है। इसमें मौलिक कर्तव्य है, यानी अनुच्छेद जो है 51 ए है, ठीक। इसमें मौलिक कर्तव्य को बताता है। आगे है भाग 5 जो है संघ, भाग 5 संघ है, ठीक है ना। इससे बनने वाले अनुच्छेद देखते हैं। देखिए भाग 5 संघ है, ठीक है ना। ये क्या है 51 से 152 तक है, ठीक ना। ये इसका अनुच्छेद 51 से 152 तक है, ठीक। आगे देखिए अनुच्छेद 72, ये राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा आदि का प्रदान करना, यानी राष्ट्रपति इसके तहत क्षमा कर सकता है किसी को भी जिसको भी सजा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ मामलों में सजा को निलंबित और कम करना यानी उसकी सजा कम कर सकता है, ठीक, या क्षमादान दे सकता है, यानी अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति का शक्ति है, ठीक। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति के लिए महान्यायवादी, देखिए अनुच्छेद 76 जो है राष्ट्रपति के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना देने और आदि के संबंध में मंत्री का कर्तव्य, ठीक ना। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, ठीक ना। जो है प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे किसी भी मामले में, ठीक है। और अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन, ठीक ना। संसद के सत्र और सत्रावसान का विघटन अनुच्छेद 85 में है। आगे है अनुच्छेद 100, ये बताता है सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है, ठीक है ना। अनुच्छेद 100 बताता है सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों का शक्ति है, ठीक ना। इसमें सदनों का शक्ति में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 जो है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में दिया गया, ठीक है ना। आगे है अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक ना। और अनुच्छेद 110 है धन विधेयकों की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है, ठीक है ना। ये जो बताया जा रहा है सब प्रश्न पहले एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट करता था, ठीक है ना, अभी भी रिपीट करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक संबंधित। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को शक्ति है, ठीक है ना। जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह अगर सत्रावसान संसद का अवकाश है तो सत्रावसान देखिए अनुच्छेद 23 बताता है कि संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ठीक। और संसद में अवकाश है तो, ठीक है, यानी संसद बंद है तो। अनुच्छेद 139 ये कथिपत रीट जारी करने की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया, यानी अनुच्छेद 139 के तहत आप रीट जारी कर सकते हैं
सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानूनों की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है, ठीक है ना। अनुच्छेद जो 141 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बना दिया वो सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 143 ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, ठीक है ना। राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से, ये अनुच्छेद 143 में कहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। आगे देखिए 149 है, 149 जो बताता है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को बताता है, ठीक है। और 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें है, ठीक है। और 149 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और के कर्तव्य और शक्तियाँ हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 6 जो है राज्य संबंधित है, ठीक है ना। ये 152 से 237 तक है, 152 से 237 तक है, ठीक है। ये अनुच्छेद 152 से 237 तक। चलिए इसमें अनुच्छेद देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित 155 है, ठीक है। अनुच्छेद 161 ये क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल को शक्ति है, ठीक है ना। क्षमा करने की शक्ति भी राज्यपाल को है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने और हटाने को कम करने के लिए है, ठीक है ना। ये राज्य में अगर कोई कैदी है, ठीक है ना, उसके लिए राज्यपाल जो है उसको क्षमा कर सकता है और उसकी सजा को कम कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 163 ये राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 63 का राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ठीक। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने का संबंध मुख्यमंत्री का, ठीक है। मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं वो राज्यपाल को पहले उनको सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 167 तहत। और अनुच्छेद 169 ये राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण है, ठीक है ना। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और उसका निर्माण से संबंधित अनुच्छेद 169 है, ठीक। अनुच्छेद 198 धर्म विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धर्म विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है 198 में है, ठीक। आगे है अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति विचार के लिए सुरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 है, ठीक। और अनुच्छेद 2 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 है। ये जो राज्य संबंधित है ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। और अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 में है, ठीक। और आगे है अनुच्छेद 226 ये कथित रीट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है ना। यानी उच्च न्यायालय में आप अनुच्छेद 226 से रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उच्च न्यायालय में रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। और भाग 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश संबंधित, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है 239 में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाग 9 है, भाग 9 है जो पंचायत है, ठीक। भाग 9 पंचायत संबंधित है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सभी अनुच्छेद को आप देख लीजिएगा PDF में, ठीक है। PDF मिल जाएगा आपको। देखिए अनुच्छेद 243 भी ये पंचायतों का गठन संबंधित है, ठीक है। और 243 जी जो पंचायतों की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित, ठीक है। पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित अनुच्छेद 243 जी है, ठीक है। आगे है केंद्र राज्य संबंध, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है। इसको देखते हैं। अनुच्छेद 249 ये राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, संसद को है, ठीक। अनुच्छेद 249 कहता है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है, ठीक है ना। आगे अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण, कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 257 तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियाँ
या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय नदियाँ घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय नियंत्रण अनुच्छेद 262 में, ठीक है ना। और भाग 12 है वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट से संबंधित, ठीक है ना। यानी वित्त संबंधी अनुबंध और सूट संबंध अनुच्छेद 12 भाग 12 है, ठीक है। चलिए इसमें अनुच्छेद देखते हैं। देखिए 266 ये राज्य और भारत के किसी भी निधि और सार्वजनिक खाते संबंध है, ठीक है ना। क्या अगला है भाग 12 जो है वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट से संबंधित है, ठीक ना। चलिए इसमें अनुच्छेद देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 266 है जो भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते संबंधित, ठीक ना। और अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं आता है लेकिन ये आता है, ठीक है ना, आकस्मिक निधि, ठीक है ना। अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 275 कहता है संघ के कुछ राज्यों को योगदान, ठीक है। संघ से कुछ राज्यों को योगदान मिल सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 275 का संघ से राज्यों को अनुदान मिल सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 275। और अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है ना। ये अति महत्वपूर्ण है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है, ठीक। चलिए आगे है। देखिए ये क्या है, अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 जो है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 संबंधित है, ठीक है। और भाग 15 चुनाव संबंधित है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। भाग 15 जो कि चुनाव संबंधित, देखिए अनुच्छेद 324 जो है चुनाव का अधीक्षण निर्देशक और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, ठीक ना। जो चुनाव आयोग का काम है चुनाव का अधीक्षण और निर्देशक और नियंत्रण करना अनुच्छेद 324 तक आता है, ठीक ना। आगे है भाग 16 कुछ वर्गों संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। कुछ वर्गों संबंधित विशेष प्रावधान जो है भाग 16 संबंधित है, ठीक। चलिए इसे अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित दावे, ठीक है। अनुच्छेद 368 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति है यार, ये अनुसूचित जाति है, ठीक है ना। 338 अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति है। और अनुच्छेद 340 जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक विशेष आयोग की नियुक्ति, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक विशेष आयोग की नियुक्ति की स्थापना करना अनुच्छेद 340 में है, ठीक है। और भाग 17, ठीक है। भाग 17 जो है राजभाषा संबंधित, ठीक है। भाग 17 राजभाषा संबंधित है, इसे देखते हैं। देखिए इसमें अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद जो 343 में है संघ की राजभाषा जो है किसमें आता है, ये भाग 17 में आता है, ठीक है। आगे है भाग 18 जो है भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, ठीक है ना, आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। आगे है इससे संबंधित अनुच्छेद देखिए 352 आपातकाल की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 तहत लगता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है ना। और आगे अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित 360 है। ये तीनों जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। भाग 19 विविध है, ठीक है ना। भाग 19 जो है विविध से संबंधित है। देखिए इसमें अनुच्छेद 365 संघ, देखिए राष्ट्रपति शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और उन्हें प्रभावी करने के लिए विफलता का प्रावधान यानी राष्ट्रपति शासन 365, ठीक है।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो ख़त्म होता है, ठीक है। यानी ये यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, वो सभी प्रश्न इसमें कराया गया है, ठीक है। जितने भी आगे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को जितना वीडियो जितना उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।